नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज मंगलवार को कैमूर में हुई। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैमूर जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि कैमूर जिले में सब तरह के काम करा दिए गए हैं। वहीं कुछ नए काम और कराए जाएंगे। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उनमें से मोहनिया में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। वहीं अधौरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कराना है। इससे अधौरा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं को लाभ होगा। वहीं सोन नदी कोहरिया नदी लिंक परियोजना का भी विकास किया जाएगा। इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और अधौरा पहाड़ स्थित पर्यटन स्थल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा हमने पूर्व में बताया था कि कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। वहीं इन सभी कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त कैमूर जिले में और भी जरूरत होगी तो उसको भी करा दिया जाएगा। वहीं बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है और आगे और तेजी से काम होगा। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड और न्यू NH 139 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बड़े वाहनों के परिचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं। दरअसल ये निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने इस गाइडलाइन की पुष्टि की है। तो आइए जानते हैं क्या है नया गाइडलाइन। जानकारी के अनुसार ओल्ड NH 139 जो नौबतपुर ROB के नीचे से एम्स गोलंबर फुलवा शरीफ और अनिसाबाद की तरफ जाती है, अब वहां बालू और गिट्टी लदे ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं पटना शहरी क्षेत्र के चालान वाले ट्रकों को नौबतपुर ओल्ड NH 139 में एंट्री की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें चालान दिखाना होगा। वहीं इन ट्रकों को नौबतपुर ROB के नीचे से दाहिने मुड़कर बेरदारी चक के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा पटना शहरी क्षेत्र में इन ट्रकों को एम्स गोलंबर पर दिन के समय रोका जाएगा, जहां वे कतारबद्ध तरीके से सिंगल लेन में खड़े रहेंगे। वहीं न्यू NH 139 पर बड़े वाहनों का प्रवेश अब नौबतपुर ROB के नीचे से पटना शहर की ओर नहीं किया जाएगा। दरअसल इस नई गाइडलाइन से पटना शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इन परिवर्तनों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर में वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाया जा सके। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब ट्रांसफर के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। इसके साथ ही निलंबित या बकायेदार शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया कि वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जो पहले से किसी मामले में निलंबित हैं या फिर बकायेदार हैं। वहीं यदि इन लोगों का तबादला किया जाता है तो फिर इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी पर विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। लिहाजा इन टीचर के ट्रांसफर को लेकर काफी सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं यदि कोई महिला टीचर ने मात्र अवकाश पर ले रखा है तो उसका ट्रांसफर भी किया जाएगा। वहीं अवकाश खत्म होने के बाद उनको निर्धारित स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा बाकायदा निलंबित शिक्षकों का ट्रांसफर होता है तो उसकी जिम्मेवारी DO की होगी। वहीं इन्हें खुद स्कूल जाकर यह जाँच करना होगा कि ऐसे लोगों का ट्रांसफर ना हो। वहीं ट्रांसफर के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। वहीं मुख्यालय से शिक्षकों का एक नंबर अलर्ट होगा, उसके आधार पर ही उनका तबादला होगा। वहीं DO को भी शिक्षक के नाम पता की जगह नंबर की जानकारी रहेगी। वहीं सिर्फ मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों को नंबर नाम पता और सब जानकारी रहेगी। 17वीं BPSC री एग्जाम की मांग को लेकर छात्रों के समर्थन में उतरे खान सर ने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री एग्जाम पर विचार करनी चाहिए। वहीं CM साहब को यह बात पता चल गई है कि वो सहमत हो गए हैं। वहीं खान सर ने कहा कि अगर परीक्षा दोबारा नहीं कराई गई तो छात्रों का मनोबल टूट सकता है, खासकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो इसके दोषी भी CM नीतीश और दीपक कुमार होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को समय इसलिए लगा क्योंकि सबूत जुटाने में वक्त लगा। वहीं जब तक सबूत नहीं रहेगा तब तक सड़क पर उतर कर क्या मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इसके पहले वाले आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री हो गई थी, जिसके कारण सरकार को लगा कि छात्र सीरियस नहीं हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इस आंदोलन को 2.0 नाम रखा है और इस आंदोलन में किसी तरह के राजनेता शामिल नहीं होंगे। खान सर ने कहा कि सरकार को लग चुका है कि हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास सबूत है, वहीं हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। वहीं आप लोगों को पता होगा कि दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर गर्दीबाग में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुपौल के छातापुर मुख्यालय के रामपुर स्थित विकासशील इंसान पार्टी कार्यालय में मंगलवार को छातापुर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छातापुर विधानसभा के नेता संजीव मिश्रा ने भी पार्टी पदाधिकारी को बुके देकर स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने वीआईपी पार्टी के साथियों से संवाद स्थापित कर आगामी विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छातापुर विधानसभा में परिवर्तन के लिए हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के साथ कदम से कदम मिलाकर छातापुर में बदलाव जरूरी है। वहीं जब तक छातापुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है तब तक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने पार्टी के साथियों से अपील करते हुए कहा कि छातापुर विधानसभा 45 क्षेत्र में बदलाव के बाद ही छातापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जा सकता है, तभी हमारा छातापुर शिक्षित, विकसित और समृद्ध बन पाएगा। और बिहार में अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो इसे जल्द अंजाम दे दीजिए। जमीन खरीद बिक्री को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वह निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी कि MVR बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वह निबंधन विभाग ने जमीन का MVR बढ़ाने के लिए हर जिले से प्रस्ताव मांगा है। दरअसल निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर MVR को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही सारे जिलों से जमीन का MVR बढ़ाने का प्रस्ताव निबंधन विभाग लाएगा। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर नया MVR तय किया जाएगा। दरअसल निबंधन विभाग के मुताबिक राज्य में पिछली दफे करीब 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था। इसके बाद जमीन के रेट काफी बढ़ गए थे, लेकिन पुराने MVR पर सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी ले रही है। वही नया MVR लागू होने से सरकार राजस्व में काफी वृद्धि होगी। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य की हर जमीन का सरकारी दर तय कर रखा है। वही इसी आधार पर टैक्स की वसूली की जाती है। वही जमीन की खरीद बिक्री के समय सरकार MVR का 8% पैसा लेती है। इसमें रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर MVR की 2% राशि ली जाएगी। वही 6% स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी। अब बता दें कि रजिस्टर के कागजात पर जमीन का मूल्य कितना भी कम दिखाया गया हो, सरकार MVR के आधार पर ही पैसा लेगी। उदाहरण के लिए पटना के AG कॉलोनी के मेन रोड पर आवासीय जमीन का MVR 37,50,000 रुपये प्रति कट्ठा है। वहीं अगर इस जमीन की खरीद बिक्री होती है तो सरकार रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर 2% यानी कि 75,000 रुपये लेगी। वहीं स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 6% यानी कि 2,25,000 रुपये सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि AG कॉलोनी में जमीन लेने वाले को रजिस्ट्री के दौरान 1 कट्ठा जमीन के लिए 3 लाख रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहीं कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावना है। इससे फलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण, रसायनों और उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण की योजना है। वहीं केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दे दी है। वहीं कृषि मंत्री मंगलवार को कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वर्ष सभी 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 प्रति एकड़ सहायता अनुदान मिलेगा। वहीं नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई है और किसानों द्वारा इससे लाभ हुआ है। वहीं यह तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण और फसलों की निगरानी की जा सकती है।
और केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 और 26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं किसानों को अब प्रति क्विंटल 2,425 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं भारतीय खाद्य निगम के सहायक महाप्रबंधक सुनील कुमार ने किसानों के साथ हुई बैठक में इस बात की जानकारी दी है। अब पहले किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं 2,275 रुपये सरकार देती थी, वहीं अब 2,425 रुपये भुगतान करेगी। वहीं भारतीय खाद्य निगम रबी विपणन वर्ष 2025 और 26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये में अब सीधे किसानों से गेहूं खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर खाते में राशि का भुगतान करेगी। इसके लिए किसानों को पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। वहीं पंजीकरण में किसी प्रकार की सहायता के लिए सहकारिता विभाग की हेल्पलाइन अथवा बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए एफसीआई पटना के कुल 16 गेहूं खरीद केंद्र खोलने का विचार किया है। वहीं 15 मार्च से मंडल कार्यालय पटना के अंदर सकचेरिया, बेहटा, मसूड़ी, फतुहा और नौबतपुर, आरा, पीरो, जगदीशपुर, बिहिया, बिहार शरीफ, हिलवा,